Okay, assalamu alaikum. Today we are going to discuss the back superficial muscles. पहले हमने बात की थी पेक्टोरल रीजन मसल्स की, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैक सुपरफिशियल मसल्स के, ठीक है। ये जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, these are the superficial मसल्स, ठीक है, बैक सुपरफिशियल मसल्स। अब हम अपर लिम्ब में इन मसल्स को क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो हमारे पास बैक सुपरफिशियल मसल्स हैं, ये हमारे पास जो शोल्डर गर्डल है, या आप कह सकते हैं कि जो अपर लिम्ब है उसको लोअर लिम्ब से कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। डैट्स वाई इनका ये इंपॉर्टेंट रोल है अपर लिम्ब में, ठीक है, कनेक्शन का, जिसकी वजह से हम बैक सुपरफिशियल मसल्स को अपर लिम्ब में स्टडी करते हैं, ठीक हो गया। अब बैक सुपरफिशियल मसल्स हैं कितने, टोटल 5 मसल्स हैं, ठीक है। पेक्टोरल रीजन में कितने मसल्स थे, 4 मसल्स थे। कौन कौन से, पेक्टोरालिस मेजर, पेक्टोरालिस माइनर, सबक्लेवियस एंड सेराटस इंटीरियर, ठीक है। अब जो सबसे पहला मसल है जो आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज ट्रेपीजियस, ठीक है। अब ये जो ट्रेपीजियस मसल है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि इस पोजीशन पे है कि हमारे पास हेड रीजन से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और हेड में कहाँ से, किस बोन से ओरिजिनेट हो रहा था, ऑसिपिटल बोन, ठीक है। ये जो साइड से आपको बोनी स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है, दिस इज़ द ऑसिपिटल बोन, और यहाँ से ये ट्रेपीजियस ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक लिगामेंट होता है, दैट इज़ न्यूक्लियाई, ठीक है, लिगामेंट न्यूक्लियाई, वहाँ से भी इसकी ओरिजिन है। देन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड स्पाइंस ऑफ ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, उधर से भी ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, लाइक दिस, ठीक है। ये आपको सारा नज़र आ रहा है, ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है, और ये कौन सी है, थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। तो इनसे भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, लेकिन जो सर्वाइकल हमारे पास स्पाइंस है, उसकी सिर्फ कौन सी इंक्लूडेड है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, और जो थोरेसिक है उसकी 12 की 12 से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ओरिजिनेशन पॉइंट हो गए, ये जो, एक सेकेंड, ये जो अलग से बोन इन्होंने दिखाई हुई है, दिस इज़ दी ऑसिपिटल बोन, ठीक है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्पाइन से, एंड दी 12 जो हमारे पास थोरेसिक वर्टिब्रा हैं उधर से ओरिजिनेट हो रहा होता है, और लिगामेंट न्यूक्लियाई से, ठीक है। अब इंसर्शन की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि इंसर्शन कहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो बेसिकली जो ट्रेपीजियस है, इनके अपर फाइबर्स होते हैं, मिडल फाइबर्स और लोअर फाइबर्स होते हैं, ठीक है। जो अपर फाइबर्स हैं वो हमारे पास वो लेटरल थर्ड ऑफ द क्लेविकल में आके इंसर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज़ द लेटरल पार्ट ऑफ द क्लेविकल, ठीक है, और ये हमारे पास 1/3 बना रही है, ठीक है। तो पूरे लेटरल 1/3 पे जो ट्रेपीजियस है ये आके इंसर्ट हो रहा है, ठीक हो गई बात। और जो हमारे पास मिडिल और लोअर फाइबर्स हैं वो एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे पूरे इंसर्टेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो बोनी स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ आर्टिकुलेटिंग विद द क्लेविकल एंड मेकिंग एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। तो ये एक्रोमियन से एक तो हमारे पास हो गए फाइबर्स, मिडल और लोअर फाइबर्स, और साथ ही साथ जो हमारे पास स्पाइन होती है, ठीक है, डॉर्सल सरफेस ऑफ स्कैपुला की जो स्पाइन होती है उस पर ये पूरी कॉन्टीन्यूट है इसकी इंसर्शन, ठीक है। इस तरह से ये मिडल और लोअर फाइबर्स जो हैं एक्रोमियन प्रोसेस और पूरी स्पाइन ऑफ स्कैपुला पे इंसर्टेड है, ठीक है। तो कहाँ से ओरिजिन होता है, ऑसिपिटल बोन से, लिगामेंट न्यूक्लियाई से, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड स्पाइंस ऑफ ऑल थोरेसिक वर्टिब्रा, और इंसर्शन कहाँ पे हो रही है, जो अपर फाइबर्स हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है कि वो लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल में इंसर्टेड हैं, ठीक है। अगर आप देखें भी तो ये थोड़ा सा अपर लेवल पे है ना, ठीक है। मतलब हमारे पास जो स्पाइन होती है वो इस वाले लेवल पे है, थोड़ा सा ये वाले फाइबर जो हैं वो उनका लेवल ऊपर है, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास जो क्लेविकल है वो भी स्पाइन से थोड़े अपर लेवल पे है, ये देखें वो पीछे जा रही है, और ये हमारे पास क्लेविकल है, ठीक है। तो अपर फाइबर्स इस तरह से याद रखें कि अपर फाइबर्स आर इंसर्टेड इनटू द लेटरल थर्ड ऑफ क्लेविकल, और मिडल और लोअर फाइबर्स कहाँ पे इंसर्टेड हैं, इन द acromion process and continued on the spine of scapula. अब जो इसके फंक्शन है, फंक्शन में सबसे पहले हमारे पास ये आता है कि जो अपर फाइबर्स हैं वो स्कैपुला को एलिवेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे जो क्लेविकल है वो जॉइंट बना रहा है क्रोमियन के साथ, ठीक है, डैट इज़
कनेक्टेड विद द स्पाइन ऑफ स्कैपुला, ठीक है। इस तरह से जब ज़ाहिर बात है कि ये अपर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये क्या करेंगे कि स्कैपुला को एलिवेट करेंगे। ऑब्वियसली अपर फाइबर्स हैं, अगर इनकी डायरेक्शन देखें तो इस तरह से अपवर्ड है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्कैपुला इनके साथ साथ कहाँ पे अपवर्ड मूव करेगा। और जो हमारे पास मिडिल फाइबर्स हैं वो स्कैपुला को मीडियली पुल करेंगे, लाइक दिस, ठीक है। अब ये हमारे पास मिडल फाइबर्स की डायरेक्शन इस तरह से है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा कि स्कैपुला मीडियल साइड की तरफ जो है खींचता हुआ जाएगा, ठीक है। मीडियल साइड की तरफ जो है वो पुल हो जाएगा, ठीक है। और लोअर फाइबर्स क्या करेंगे कि हमारे पास अगर आप ये देखें, ये वाले फाइबर्स जो इनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। तो जब ये लोअर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये स्कैपुला को ऑब्वियसली डाउनवर्ड पुल कराएंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हमारे पास अगर अपर फाइबर्स को देखें, ठीक है, इनकी डायरेक्शन अपवर्ड है, डेट्स वाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये स्कैपुला को एलिवेट करेंगे, ठीक हो गया। मिडिल फाइबर्स की बात करें तो इनकी डायरेक्शन मीडियली है, मीडियल की तरफ जो है वो फाइबर्स जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्कैपुला को ये कहाँ पुल करेगा, मीडियली पुल करेगा। और इन फाइबर्स की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, यानी लोअर फाइबर्स की डायरेक्शन लोअर साइड पे जा रही है, दैट्स वाई जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्कैपुला को डाउनवर्ड मूव करवाएंगे। सो ये था ट्रेपीजियस। सेकेंड मसल इज़ द लेटिस्मस डोर्साई। एक सेकेंड, बिल्कुल ट्रेपीजियस के नीचे हमारे पास लेफ़्ट और राइट लेटिस्मस डोर्साई हैं, ठीक है। दिस इज़ द लेफ़्ट लेटिस्मस डोर्साई। अगर इसकी ओरिजिन की बात करें तो इट इज़ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इलियक क्रस्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास बोन है, ठीक है, पेल्विक गर्डल की, ठीक है। तो ये इस वाले पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, इलियक क्रस्ट का नाम देते हैं, ये वाली जो चीज़ आ रही है। तो हमारे पास जो है ये लेटिस्मस डोर्साई कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, इलियक क्रस्ट से। और दूसरा है हमारे पास लंबर फेशिया, ठीक है। लंबर फेशिया से भी जो हमारे पास ये जो पेल्विक गर्डल है, ठीक है, इसको मसल्स को सराउंड कर रहा होता है, ठीक है, उससे भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। देन स्पाइंस ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा। अब जैसे कि यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है, अपर सिक्स इंक्लूडेड नहीं है इसमें, जो लोअर सिक्स हैं हमारे पास वो इंक्लूडेड हैं इसकी ओरिजिन में, ठीक है। इसके साथ साथ ही 3 और 4 रिब्स से भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, ठीक है। और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। ये बाकी वर्टिब्रास के साथ कनेक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ से ये ओरिजिनेट नहीं हो रहा होता। ये सारा जो है कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्री से, ठीक है। बाकी ये लंबर और सेक्रल वर्टिब्रा से इसकी ओरिजिनेशन नहीं हो रही होती। कहाँ से हो रही है, इलियक क्रस्ट से, लंबर फेशिया से, स्पाइंस ऑफ लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा, 3 और 4 रिब्स से जो यहाँ पे इनके साथ कॉन्टीन्यूड हैं, ठीक है, इनकी रिब्स से भी ओरिजिन हो सकती है। और स्कैपुला के इंफीरियर एंगल से भी ये ओरिजिनेट हो रहा होता है। और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा होता है, फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, जो कि निमो ने बताया था लेडी बिटवीन टू मेजर्स, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो पेक्ट मेजर था वो लैटरल लिपो बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में लग रहा था, और जो हमारे पास था टीरीज मेजर वो मीडियल लिपो बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस में लग रहा था। तो लेटिस्मस डोर्साई कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में बाइसिपिटल ग्रूव का जो हमारे पास फ्लोर है वहाँ पे इसकी इंसर्शन होगी, ठीक हो गया। तो इट्स क्वाइट ईजी, और इसमें कोई भी ऐसी जो है वो हार्ड एंड फास्ट फैक्ट्स नहीं है, बस याद रखने वाली बातें हैं। अगर सिंपल मसल की लोकेशन पता हो तो ये पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा है हमारे पास, लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा से, स्पाइंस ऑफ लोअर, ठीक है, लोअर सिक्स थोरेसिक वर्टिब्रा से, इलियक क्रस्ट से, लंबर फेशिया से, और इंफीरियर एंगल ऑफ द स्कैपुला से। और कहाँ पे इंसर्टेड है जी, फ्लोर ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे पास, ये एक्सटेंड करवाता है शोल्डर जॉइंट को, ठीक हो गया। देन एडक्ट्स द शोल्डर जॉइंट, एडक्शन में हेल्प करता है, एंड मीडियल रोटेशन में हेल्प करता है।
तीन इसके जो मेन फंक्शन है क्या क्या है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसकी अगर पोजीशन को देखें जो बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस के फ्लोर में लगी है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एक्सटेंड करेगा आर्म को, ठीक है। और सेकेंडली ये एडक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से आर्म को अवे फ्रॉम द मीडियन लाइन मूव करवाएगा। और थर्ड हमारे पास मीडियल रोटेशन प्रोवाइड करेगा आर्म की। ओके, नेक्स्ट इज द लेटिस्मस। अच्छा, लेटिस्मस डॉर्स आएगा, देन वी हैव द लिवेटर स्कैपुला। अगर इसको रिमूव किया जाए, ठीक है, तो ये हमें नज़र आएगा ट्रेपीजियस के नीचे लिवेटर स्कैपुला, ठीक है। लिवेटर नाम से पता चलता है कि ये ऑब्वियसली एलिवेट करेगा, ठीक है। और एलिवेट किसको करेगा, स्कैपुला को एलिवेट करेगा, क्योंकि इसकी जो इंसर्शन है वो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में हो रही है। दिस इज़ द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड हेयर लिवेटर स्कैपुला इज़ इंसर्टेड। दैट्स वाई ये क्या करेगा कि स्कैपुला को कुछ जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्कैपुला के मीडियल बॉर्डर को रेज करेगा या एलिवेट करेगा, ठीक है। तो इसके नाम से याद रख लें, लिवेटर है, स्कैपुला है, यानी स्कैपुला को एलिवेट कर रहा है, ठीक हो गया। और इसकी हमने ओरिजिन देखनी है, तो ओरिजिन ये फर्स्ट फोर सर्वाइकल वर्टिब्रास से ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसको आइसोलेट कर लें तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि फर्स्ट फोर सर्वाइकल वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और कहाँ पे इंसर्ट हो रहा है बता दिया, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और क्या करेगा, ये मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को एलिवेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज़ द लिवेटर स्कैपुला। देन हमारे पास अगेन एक पेयर ऑफ मसल्स है लाइक पेक्टोरालिस मेजर एंड पेक्टोरालिस माइनर। वी हैव रोम्बॉइड मेजर एंड रोम्बॉइड माइनर। Again we have to remove trapezius muscle. दिस इज़ दी रोम्बॉइड माइनर, ठीक है। जब हमने पेक्टोरल रीजन देखा था तो उस केस में पेक्टोरालिस मेजर ऊपर प्रेजेंट था और पेक्टोरालिस माइनर, हमने पेक्टोरालिस मेजर को जब रिमूव किया तो नीचे क्वाइट उसके नीचे पेक्टोरालिस माइनर प्रेजेंट था। लेकिन इस केस में दोनों ऊपर नीचे प्रेजेंट हैं, ठीक है। पेक्टोरालिस माइनर यानी छोटा जो है, ठीक है, छोटा ऊपर प्रेजेंट है और बड़ा नीचे की तरफ प्रेजेंट है। अब रोम्बॉइड माइनर भी न्यूकाई लिगामेंट से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और कौन हो रहा था, ट्रेपीजियस भी ओरिजिनेट हो रहा था इससे, ठीक है। लिगामेंटेड न्यूकाई से ओरिजिनेट हो रहा है और स्पाइन ऑफ 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से और फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसकी ओरिजिनेशन होती है, ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा से एंड फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से। और अगर इसकी इंसर्शन की बात करें तो मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में ये भी इंसर्टेड है, ठीक है। जो लिवेटर स्कैपुला था वो इस रीजन पर प्रेजेंट था, यानी जो हमारे पास सुपीरियर सरफेस है, ठीक है, इसके बिल्कुल यहाँ जो हमारे पास एंगल है उसके नीचे जो जगह है, ठीक है, वो लिवेटर स्कैपुला ने ऑक्यूपाई की हुई है। देन रूट ऑफ स्पाइन के बिल्कुल ऑपोजिट रोम्बॉइड माइनर है और बाकी की जितनी भी मीडियल बॉर्डर की सरफेस है उस पर हमारे पास रोम्बॉइड मेजर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर और मेजर जो है वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला पे। और रोम्बॉइड माइनर का काम क्या है कि ये भी मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला को पुल करेगी, ठीक है, अपवर्ड रेस करेगी और मीडियली भी इसको पुल कर सकती है ये, ठीक है। लिवेटर स्कैपुला यूं प्रेजेंट था, डैट्स वाई वो सिर्फ अपवर्ड स्कैपुला की मूवमेंट में रोल प्ले कर रहा था, लेकिन रोम्बॉइड माइनर अपवर्ड के साथ साथ इसको मीडियली भी पुल कर सकती है या रेस कर सकती है, ठीक है। तो दिस इज़ द रोम्बॉइड माइनर जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में इंसर्टेड था, लिगामेंटेड न्यूकाई से ओरिजिनेट हो रहा था और स्पाइंस ऑफ 7 सर्वाइकल एंड फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहा था। इसके बिल्कुल नीचे कौन सा मसल है, रोम्बॉइड मेजर, ठीक हो गया। दिस इज़ दी रोम्बॉइड मेजर। और ये हमारे पास बाकी की जितनी भी जो सरफेस है, ठीक है, मीडियल बॉर्डर की सरफेस है उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है रोम्बॉइड मेजर ने। और इसकी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, सेकंड टू फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। रोम्बॉइड माइनर कहाँ से हो रहा था, फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा से ना। तो रोम्बॉइड मेजर बिल्कुल इसके नीचे प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये सेकेंड थोरैसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होगा और अप टू फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ये ओरिजिनेट हो रहा है।
इसका काम क्या है, इसका भी वही काम है जो कि रोम्बॉइड माइनर का था, ठीक है। ये भी मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को जो है अपवर्ड रेस करेगी और इसके साथ साथ मीडियली भी रेस करेगी स्कैपुला को, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा था, सेकेंड टू फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा से ओरिजिनेट हो रहा है। मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में इसकी इंसर्शन है और इसने क्या करना है कि मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला को अपवर्ड और मीडियली जो है वो रेस करना है। ये 5 मसल थे, कौन कौन से, ट्रेपीजियस, लेटिस्मस डोर्साई, लिवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड माइनर, रोम्बॉइड मेजर। एक दफ़ा दोबारा से इनकी पोजीशंस देख लेते हैं ताकि मेमोराइज हो जाए। दिस इज़ दी ट्रेपीजियस मसल जो कि सबसे ऊपर, ठीक है, प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे सुपरफिशियल भी है सारे मसल्स के और अपवर्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास राइट एंड लेफ्ट लेटिस्मस डोर्साई प्रेजेंट है। देन जब हम ट्रेपीजियस को हटाएंगे तो सबसे ऊपर हमारे पास लिवेटर स्कैपुला प्रेजेंट है। देन वी हैव रोम्बॉइड माइनर एंड द लास्ट वन इज़ रोम्बॉइड मेजर, ठीक है। तो ये 5 मसल किसके हैं जी, बैक सुपरफिशियल मसल्स।